दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आपके साथ बहुत 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 सारी अपडेट लेकर। और आज की जो वीडियो होगी सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और सभी बच्चों के लिए यूज़फुल है। आज मैं क्या क्या आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्लासेस के बारे में। क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं सब कुछ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरी चीज़, रूटीन जारी हो गया है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। और एक डीडी की एक खबर है और एक हमारी पीडब्ल्यूसी की एक खबर है, और इन दोनों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक वाणिज्य महाविद्यालय की एक खबर है, और जो तीसरी चीज़ मतलब जो लास्ट वाली चीज़ है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हमारे बजट के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि नेक्स्ट जो है ये इसने 2022 तक का हमें टाइम दिया हुआ है। और अगर हमने अपने ग्रेड को इम्प्रूव नहीं किया, अगर हम बी प्लस से ए पे नहीं आए, मतलब बी प्लस हमें मिनिमम चाहिए होता है, और अगर हम बी प्लस पे नहीं ला पाए सारे कॉलेजेस को, तो ये मान्यता रद्द कर दी जाएगी, है ना। देन वी विल नॉट बी एबल टू जस्ट रन दी कॉलेजेस। तो क्या हमारा पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज और बीएन कॉलेज बंद हो जाएंगे? तो इस बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। तो अब वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहले हमें बात करनी है डीडी की। ये देखिए दोस्तों, यस, सो इसमें हमें क्या बात करनी थी कि डीडी 2020 की मेघा सूची जारी की गई जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा बी सी ई सी बी डीडी 2020 के लिए मेघा सूची जारी कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग 8 फरवरी से शुरू होगी। सरकारी व निजी क्षेत्रों में पैरामेडिकल, पीएम, पैरामेडिकल, डेंटल पाठ्यक्रम समूहों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर मेघा सूची देखकर रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मेघा सूची के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों एवं अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी एवं सरकारी संस्थानों के विभिन्न पैरामेडिकल, इंटर स्तरीय तथा पैराडेंटल पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रथम ऑनलाइन चॉइस फिलिंग काउंसलिंग होगी। परीक्षा नियंत्रण के अनुसार अगर रजिस्ट्रेशन व चॉइस फिलिंग नहीं कर रहे हैं तो वैसे अभ्यर्थियों को दूसरा मौका नहीं मिलेगा, है ना। तो डीडी में जो है एक मेगा सूची जारी कर दी गई है 2020 के टेस्ट वाली। अब जो हमें दूसरी बात करनी थी यह है पीडब्ल्यूसी की। पीडब्ल्यूसी का भी एक न्यूज़ आया हुआ है इनके सेकेंड ईयर से रिलेटेड। तो ये देखते हैं डायरेक्ट। पटना वुमेंस कॉलेज में 8 से पार्ट 2 की ऑफलाइन कक्षाएं। पटना वुमेंस कॉलेज में छात्राओं की लगातार पढ़ाई ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जा रही है। अभी पार्ट 1 और पार्ट 3 की छात्राओं की क्लासेस ऑफलाइन जारी है। इसी के तहत सोमवार से पार्ट 2 की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में होगी, जबकि पार्ट 3 की छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। ये बात ध्यान देने वाली है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सोमवार से पार्ट 2 की पढ़ाई ऑफलाइन मोड में होगी, जबकि पार्ट 3 की छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी, है ना। क्या पता इनके वो जगह की हो इशू कि ज़्यादा बच्चे एक जगह पे ना रह सके, इसलिए ऑनलाइन ऑफलाइन ये लोग ऑल्टरनेट किए जा रहे हैं, है ना। पार्ट 3 की छात्राओं ने बताया कि उनका सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। पार्ट 2 की क्लासेस पार्ट 3 वाले समय यानी सेकेंड हाफ में होगी। इसके साथ ही कॉलेज की वेबसाइट पर सेमेस्टर 3 ग्रेजुएशन और पीजी का रिजल्ट जारी होगा, है ना। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ पीडब्ल्यूसी। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लासेस, है ना। तो क्लासेस के लिए मैं आपके पास आज सबसे बड़ा अपडेट लेकर आया हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी क्लासेस जो है 8 तारीख से खुलने वाली है। तो क्या हमारा कॉलेज उसके लिए तैयार है, क्या क्या हमने प्रिपरेशन की है। 8 तारीख मतलब कल ही है दोस्तों, है ना। तो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और जस्ट अ सेकेंड, इट्स लोडिंग जनमन। यस, सो पीओ ऑनलाइन क्लासेस फॉर फ्रेशर्स फ्रॉम February 8, है ना। The online classes of newly admitted undergraduate students in different colleges of Patna University will start from Monday, है ना।
जो नए बच्चे आए हैं उनकी मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है पटना यूनिवर्सिटी की सभी कॉलेजों में। PU Students Welfare Dean NK Jha said, admissions of students to BA, BSc, BCom Part 1 honors courses for 2020 to 23 session has already been completed, and university has decided to start their academic programs from Monday. जो हमारे PU स्टूडेंट्स वेलफेयर के जो डीन हैं NK झा सर, उन्होंने बोला है कि BA, BSc, BCom के पार्ट 1 की जो जितनी भी एडमिशन्स हैं ये सारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और हम मंडे से क्लास स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फॉर द टाइम बीइंग क्लासेस वुड बी हेल्ड ऑनलाइन बट ऑफलाइन टीचिंग वुड स्टार्ट ऑन द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन। कुछ समय के लिए क्लासेस ऑनलाइन चलेंगी और जैसे ही हमें स्टेट डिपार्टमेंट से पता चल जाएगा, जैसे ही वहाँ से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, हम क्लासेस को ऑफलाइन भी चलाएंगे। The Education Department has permitted the universities to hold the classes of final year, undergraduate, and postgraduate students in offline mode, but with full safety norms. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि फाइनल ईयर जो बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनमें भी जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनकी ऑफलाइन कराओ, लेकिन फुल सेफ्टी के साथ। ये किसने कहा? ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा है ना, बिहार के। Consequently, all the classes of final years, UG and PG are being held offline, but no fresh instructions have been issued by the government for starting classes of other students in offline mode. है ना, लेकिन इनकी क्लासेस तो हम ऑनलाइन करा ही रहे हैं, करा ही रहे हैं। लेकिन जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे हैं, मतलब कि ये जो फाइनल ईयर में जो बच्चे नहीं हैं, इनके बारे में अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन पास नहीं हुए हैं, है ना। The dean further pointed out that the college principals have been asked to renew their allotment of hostels to second and third year students as their classes are likely to start soon. अब देखिए दोस्तों, आपका क्या है कि आज मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हॉस्टल जो है आपको कब चाहिए होता है, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हो, है ना। अभी जो है पार्ट 1 की ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन ही अभी चलेगी, ऐसे तो ऑफलाइन बहुत बाद में अभी स्टार्ट होगी, हो सकता है इस मंथ के एंड तक, है ना। तो जब आपका ऑफलाइन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो आपको हॉस्टल देकर क्या फ़ायदा। तो अभी आपको हॉस्टल अभी नहीं मिलेगा, इसी महीने मिलेगा, दिस इज़ कंपल्शन, इसी महीने मिलेगा, लेकिन अभी आपको नहीं मिलेगा। तो हम जो है पहले स्पीडी से, मतलब बहुत स्पीड से सेकेंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों को पहले दे रहे हैं। दे हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू अलॉट हॉस्टल एकोमोडेशन टू द न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को भी अलॉट करो। देखो, दिस इज़ द गुड न्यूज़। PU would be sending the final list of students selected for the hostel accommodation to the colleges concerned. हम जो है पटना यूनिवर्सिटी ये जो है एक लिस्ट भेजने वाली है। मतलब क्या होगा, जब आपका हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सभी कॉलेजों में एक लिस्ट भेजी जाएगी, एक एक लिस्ट जिसमें सारे बच्चों के नाम लिखे होंगे। Earlier, all the students have applied online for the hostel allotment. अब क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए। However, the last date for completion for all admissions, including those on quota, to MA, MSc, MCom Part 1 courses of PU has been extended till February 20. 20 फरवरी तक MA, MSc, MCom के पार्ट 1 कोर्सेज का जो एडमिशन है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। द इंडक्शन मीट ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स वुड बी हेल्ड फ्रॉम February 23 to 25 and their classes would be held thereafter, झा added. तो इनकी जो इंडक्शन मीटिंग है ये 23 से 25 फरवरी के बीच में हो सकती है और इनकी क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। सो दिस वाज द अपडेट अबाउट द क्लास। नाउ अब एक और सबसे बड़ी अपडेट आपके पास मैं लेकर आया हूँ, और ये जो अपडेट है ये है आपके रूटीन से रिलेटेड, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और न्यूज़ बताने जा रहा हूँ, ये है हमारा बजट से रिलेटेड, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नैक हमारा ये जो कॉलेज है वो बंद करने वाला है 2022 में अगर हमने इम्प्रूवमेंट नहीं की। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये रिपोर्ट बेसिकली क्या होगी कि ये आपको बताएगी कि अभी आपके कॉलेज में नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले हैं, है ना। क्या क्या अब नई नई चीज़ें आने वाली है वो सब बताया जाएगा। 12 में सिर्फ 5 मदों पर ही खर्च हुई राशि,
7 करोड़ से अधिक राशि अब भी विश्वविद्यालय के विभिन्न मदों में उपलब्ध। तो देखिए, पैसे हैं लेकिन ये लोग खर्च नहीं करते। पटना विश्वविद्यालय में राज्य सरकार से विकास मद में वित्तीय वर्ष 2019 से में कुल 12 मदों में इतने रुपए थे। कितने हैं ये? 90 करोड़ 72 लाख 49 रुपए की राशि विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों के मद में राज्य सरकार द्वारा सैंक्शन हो चुकी है। लेकिन विश्वविद्यालय व बिहार सरकार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सिर्फ 1 करोड़ 87 लाख 4,838 रुपए की राशि अब तक खर्ची जा चुकी है, जबकि अब भी विश्वविद्यालय के लिए विभिन्न मदों में मौजूद कुल 7 करोड़ 17 लाख 67,167 रुपए की राशि खर्च नहीं हो पाई है। यह राशि विश्वविद्यालय को कुल 12 मदों में खर्च करने के लिए सैंक्शन हुई थी, लेकिन सिर्फ 5 ही मदों में मिली। राशि का कुछ भाग खर्च हो गया है। वहीं विभिन्न कारणों से 7 मदों में 1 रुपया भी राशि खर्च नहीं हुई है। उसमें कोरोना महामारी भी है। अब देखिए दोस्तों, पैसे हैं लेकिन खर्च नहीं हुए। पटना विश्वविद्यालय द्वारा इस बार प्रस्तुत बजट के अनुसार राज्य सरकार के विकास मद में वित्तीय 2019-20 में गोलकपुर बाउंड्री वॉल नैक मान्यता सेंट्रल लाइब्रेरी शताब्दी समारोह में 1 करोड़ 28 लाख 93,756 रुपये, लैंग्वेज लैब कंप्यूटर सेंटर रिनोवेशन साइंस कॉलेज में सोलर लाइट पर 12,58,656 रुपये, साइंस कॉलेज में पेंटिंग एवं रूम ट्रीटमेंट पर 23,30,160 रुपये, वीसी चैम्बर रिपेयर UMIS पर 3,28,000। वहीं पटना साइंस कॉलेज में बाउंड्री वॉल निर्माण पर 6 विषयों के लैब एकलव्य व तरंग, साइंस कॉलेज वोकेशनल कोर्स भवन के मिसेलियस वर्क, यूनिवर्सिटी व कॉलेज लाइब्रेरी व PU पर इंटरनल रोड पर 0 रुपये खर्च किए गए हैं। इन मदों पर प्राप्त हुई राशि अभी पड़ी हुई है। मतलब वही सेम चीज़, पैसे हैं लेकिन यूज़ नहीं किए। रूसा के अंतर्गत मिले 10 करोड़ रुपए। रूसा के अंतर्गत स्नातकोत्तरी विभागों कॉलेजों की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए 303 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था। जिससे 20 करोड़ की प्रथम किश्त सैंक्शन हुई थी। उसमें 10 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय को मिल चुके हैं। 7.5 करोड़ रुपए बिहार सरकार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की हैंडओवर कराई जा चुकी है। वर्तमान में निर्माण चल रहा है। 2021 से 22 में नए विकास कार्यों का प्रस्ताव भी तैयार है। इसके अतिरिक्त वित्तीय 2021-22 नए विकास कार्यों की प्रस्ताव एवं राज्य सरकार के विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव भी विश्वविद्यालय कर रहा है। सेमिनार वर्कशॉप के मद में 50 लाख एवं ट्रैवल गेट फॉर ऑडिटोरियम नेशनल एवं एंड इंटरनेशनल सेमिनार के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है। UGC द्वारा अनुशंसित रिसर्च प्रमोशन के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50 लाख रुपए का प्रावधान है। क्या कहते हैं अधिकारी? नैक के लिए सरकार द्वारा राशि सैंक्शन की गई थी, काफ़ी कम विश्वविद्यालय में हुए, अभी कई कार्य किए जाने हैं। यह सतत प्रक्रिया है। राशि को आगे विश्वविद्यालय के विकास के रूप में खर्च किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन का कार्य सिर्फ BASCC कर सकती है। कार्य जल्द ही पूरे किए जाएंगे। सो दिस वाज द अपडेट जेंटलमैन। ये जो है मैंने आपको अभी अभी बता दिया कि कहाँ कितने पैसे हमें खर्च करने हैं और किस तरह से खर्च करने हैं, ताकि हमारे जो नैक का स्कोर है ये हाई हो जाए। जैसे कि सबको 2.5 से ज़्यादा चाहिए होता है और हमें मिला है अभी तक 1.6। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी लो स्कोर। तो आपको क्या करना है? आपको तो कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें अथॉरिटीज़ करेंगी और 2022 से पहले पहले करना है, ताकि हमारा जो ग्रेड है वो नैक में इम्प्रूव हो जाए। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे रूटीन को लेकर। देखिए दोस्तों, एक बायोटेक का रूटीन जारी हो गया है और ये क्या है कि सिर्फ बायोटेक के लिए ही नहीं होगा। अब जो साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, ये भी देख लें कि आखिर हमारा रूटीन दिखता कैसा है ना। तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ रूटीन के बारे में भी।
ये देखिए, ये ये है आपका रूटीन, है ना। अब जैसे आपका क्या होता है, यहाँ पे ईयर लिखा रहता है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको थोड़ा ऐसे बता दूं। यहाँ पे आपका ये ईयर लिखा रहता है ना। और ये हैं आपके डेज, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये आप देख ही रहेंगे अपने आप। और 9 से 10 ये जो है ऑफलाइन क्लासों के लिए भी है, ऑनलाइन के लिए भी है, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ। थर्ड ईयर ऑफलाइन होता है, और सेकंड और फर्स्ट, सॉरी, यस, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर जो है हमारा ऑफलाइन है। और जो फर्स्ट और सेकंड है, ये जो है मतलब फर्स्ट, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ये होगा हमारा ऑफलाइन, है ना। तो सेमेस्टर में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। और सेमेस्टर 1, 2, फिर ये है हमारा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में होते हैं सेमेस्टर 3, 4, और थर्ड ईयर में होता है हमारा सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6, है ना। तो अब देखिए, ये है थर्ड ईयर, ये है थर्ड सेमेस्टर, ये है फर्स्ट सेमेस्टर, है ना। और सेम चीज़ ऐसे है, तो इस तरह से आप इसको समझें। और दूसरी चीज़ ये देखिए, जैसे 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ज़्यादातर तो 1 बजे आपकी क्लासें बंद हो जाएंगी, बट ड्यू टू दिस कोरोना पीरियड ओनली। नहीं तो ये जो क्लासें हैं हमारी 4 बजे तक भी चल सकती हैं। सेकंड शिफ्ट में हो सकता है ये 1 से लेकर 4 बजे तक का कुछ करें, है ना, जब क्लासें बढ़ाने का टाइम होगा। अब देखिए, जैसे इंग्लिश, फिर ये पूरा रूटीन आपको दिया गया है ना। और आपकी क्लासें कैसे स्टार्ट होंगी, मैं आपको बता देता हूँ। बने रहें वीडियो में। देखिए, आपको क्या होगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दिया जाएगा, है ना। और उस पर आपको लिंक भेजी जाएगी, और ये लिंक होगी जूम मीटिंग की, है ना। जूम आप जानते ही होंगे, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अभी बन चुका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। तो हर जगह क्लासें इसी से चलती हैं। तो उस पर आपको लिंक भेज दी जाएगी डेली, है ना। और डेली जो जो भी क्लासें होती हैं उस पर आपको जाके अटेंड करनी है। ज़्यादातर क्लासें लंबी नहीं जाती हैं, ये 40 मिनट, या फिर बहुत मुश्किल से 30 मिनट, 30-40 मिनट की क्लासें होती हैं, है ना। तो ये कोई ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। अब एक और चीज़ जो बहुत बड़ी अपडेट है, ये है वाणिज्य महाविद्यालय के बारे में। और उनका जो है आइडेंटिटी कार्ड के लिए कॉल आया है। अब मैं वो आपको बता देता हूँ। यस, तो ये है आपका आइडेंटिटी कार्ड का एक कॉल, मेरे एक दोस्त का आया था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, डियर स्टूडेंट्स, सबमिट योर जीरोक्स कॉपी ऑफ पेमेंट स्लिप एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स फॉर आइडेंटिटी कार्ड ऑन 13 February 2021 at 8 AM to 11 AM ऑन एडमिशन काउंटर, है ना। आपको क्या क्या जमा करनी है, जीरोक्स कॉपी ऑफ पेमेंट स्लिप और 2 फोटोग्राफ। और ये देखिए, आपको क्या क्या जमा करना है, जीरोक्स कॉपी ऑफ, ये आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और ये दूसरे बच्चों के लिए भी